श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, माताएं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का महीना शुरू हो चुका है और स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही जोर करके बताया था। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात है काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो जब भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर जी का वध किया था उसके बाद से ही ये कार्तिक मास में ही जो शुरुआत हुई थी, इस कार्तिक मास के इतने पवित्र महीने में जो व्यक्ति 7 लौंग की उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय पर कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर बहुत अच्छे से आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना को दूर करेगा, अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई कलेश है, घर टूटने की कगार पर है, तलाक जैसी स्थिति आ चुकी है, या फिर आपके समय सही नहीं चल रहा है, आपका वक्त बहुत खराब चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, तो उसके सबसे अद्भुत उपाय हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय, अगर आपके परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके परिवार में अगर कलेश बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ घर टूटने की कगार पर है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है, तलाक तक की कंडीशन आ चुकी है ना, इस अद्भुत उपाय को कार्तिक मास के महीने में आपको करना होगा। किस दिन किस समय, ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। अगर भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, माँ बेटे के बीच में नहीं बन रही है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक। जो दीपक आप तैयार करोगे वो तैयार करोगे गौ माता के घी का, और किसका, गोल बाती का दीपक। गोल बाती का दीपक तैयार करना, पहला काम तो ये हो गया। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 लौंग जो खंडित ना हो। ध्यान रखना जो 7 लौंग लोगे उसके ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये फूल भी होना चाहिए। आपको इस तरीके की लौंग लेनी है 7, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा दही। गुरुदेव ने कहा था कि ये जो दही होता है ना, जब ये दूध को जमा सकता है, ये आपके परिवार को हमेशा जमा करके रखता है। इस दूध की जो इस दही की जो खटास होती है ना, ये आपके परिवार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको काट करती है, और साथ ही साथ जो भी परिवार में कलेश वगैरह है ना, उन सभी को दूर कर देता है। दही इतना ज्यादा महत्व रखता है, महादेव की शिवलिंग पर जब ये चढ़ता है तो इसका जो महत्व है वो 1000 गुना हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके अपनी कथा में बताया था। आपको मात्र 1 चम्मच दही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 लोटा ले लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। कहां से लेना है, जिस कलश में से आप जल पीते हो उसी वाले कलश में से ले लेना, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको चौखट पर दर्शन होंगे। तो जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को अंदर जाने से पहले ही आपको यहां पर, जब आप अंदर घुसोगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, जिधर मैं बता रहा हूं ना आपको, इसी दिशा में आपको यहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना है इसके नीचे आसन लगाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाना, चाहे गेहूं के दाने चाहे चावल के दाने, वो जरूर ले लेना, आसन जरूर लगाना। ठीक है, एक दीपक लगा दिया। इसके पश्चात आप अंदर की तरफ जाएंगे, कहां पर, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पूजा अर्चना कर लेना, और उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो 7 लौंग ली है आपने, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार के बारे में सोचते हुए उन सभी 7 लोगों को अपनी हथेली पर रख लेना। अपने परिवार के कलेश के बारे में सोचते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव जी से कामना करना कि मेरे परिवार का जितना भी कलेश है वो दूर हो जाए। घर टूटने की कगार पर है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, सास ससुर या सास बहू के बीच में नहीं बनती है, उनका सभी का कलेश दूर कीजिए। अपनी कामना करके क्या करना है आपको, ये 7 की 7 लौंग को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, और उसके पश्चात अपनी ही कामना करके, जो भी कामना है, दही जो आप लेकर के आए हो 1 चम्मच दही, इन्हीं 7 की 7 लौंग के ऊपर आपको रख देना है। ठीक है ना, रख दिया। रख देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से।
जो भी आप उपाय करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही करेंगे। ठीक है, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसका थोड़ा सा जल एकत्रित करना और अपने घर में छिड़क देना, आपके घर की सारे कलेश दूर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण इस ऊपर वाला जो उपाय है, कलेश वाला उपाय, इसे आपको कब करना है? कार्तिक मास का कोई सी भी विशेष तिथि, जैसे अष्टमी आ जाए, नवमी आ जाए, दशमी आ जाए। दशमी का भी बहुत बड़ा महत्व है कार्तिक मास की। इसी के साथ एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, दिवाली और सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है उस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, आपने व्यापार खोला, व्यापार नहीं चला, नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है ना, बुरा समय चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि आपसे बड़ा पनौती कोई नहीं है ना इस दुनिया में, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। और इसके लिए सबसे अद्भुत जो दिन है ना, वो इस कार्तिक मास के महीने में आने वाला है, उस दिन आपको जरूर करना है। क्या करना है? आपको लेने होंगे 14 चने की दाल के दाने, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने गोले में बनाया ना, ये एक चने की दाल है। काफी सारे लोग बोलेंगे भैया ये तो आधा है। आधा नहीं, इसे ही एक चने की दाल गिना जाता है। तो एक चने की दाल ऐसे करके आपको 14 दाने लेने हैं, ठीक है ना। और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल। अब क्या करना है? आप जो भी व्यक्ति को इस तरीके की शिकायत है कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा, उसके सिर पर से आपको इन 14 दानों को दाहिने हाथ में लेकर के घड़ी की सुई की दिशा में 14 बार ही उसारना है ना। 14 बार ही उसारना है और उसार करके इन दानों को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। कब जाओगे? प्रदोष काल में, है ना, प्रदोष काल में। और दिन कौन सा? सोमवार की अष्टमी जो इस वाले महीने में पड़ रही है, उस दिन आप इस वाले उपाय को करना। केवल एक ही दिन है इस वाले उपाय को करने का, ठीक है ना। उन सारे के सारे दानों को शिवलिंग पर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, दाहिने हाथ में लेकर के दोनों नैनों पर लगा लेना उस जल को। आपका जो भी बुरा समय है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपका अच्छा समय आपका प्रतीक्षा करेगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय ये होगा बीमारी के लिए। देखिए, किस बीमारी के लिए? अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वेंटिलेटर पर है ना, जिसके बचने का कोई चांस ही नहीं है, अंतिम समय आ चुका है ना, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता है, अंतिम समय आ गया है, तो मात्र एक बार इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना, किसी भी समय कर लेना, कोई समय फिक्स नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे ना, फटाफट से महादेव जी के मंदिर जाना और इस वाले उपाय को करना। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? देखिए ध्यान से, आपको चाहिए 1 शमी का फूल। ध्यान रखना, जो आप शमी का फूल लेंगे ना, वो एकदम मतलब कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस तरीके का फूल होता है, इसीलिए मैंने आपको चित्र में बताया है, ठीक है ना। ये ले लिया और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का। जो आपने शमी का फूल लिया है, उस शमी के फूल को इसी वाले लोटे में डाल देना। इसे लेकर के किसी भी समय पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस पूरे लोटे को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ध्यान रखना, महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। कंठेश्वर महादेव जी के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसी कलश में उस थोड़े से जल को एकत्रित करना। घर ला करके जो भी बीमार व्यक्ति है उसे इसका आचमन करा देना, यानी कि उसे पिला देना और थोड़ा सा जल उसके शरीर पर लगा देना। वो व्यक्ति भी ठीक होने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है नीलकंठेश्वर महादेव का ये वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।